एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? 14 का सेकंड नंबर तक क्वेश्चन तक कराया था, लेकिन कुछ सेकंड नंबर क्वेश्चन में मैं देखा रिव्यू किया वीडियो को, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है और सेकंड नंबर को हम फिर से मैं बनाता हूँ ताकि कुछ डाउट्स भी था, शायद मैंने इरेज कर दिया था तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया था। तो कन्फ्यूजन हमें कुछ नहीं रखना है, सभी कन्फ्यूजन को दूर करके चलना है आगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को फिर से देखते हैं। 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन तो क्या है कि यदि इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई है और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करे कि प्रूव दैट, सिद्ध करे कि डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ना, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू क्या है? वाई बाई एक्स एंड एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई प्लस वन। हमें ये सिद्ध करके लाना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने इरेज कर दिया था पार्ट को तो इसलिए कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ही आसान। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो आइए प्रूफ करना है ना हमें, तो लिखते हैं प्रूफ करना है हमें, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। तो आइए लॉग लीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स वाई इजकल टू ये क्या हो गया, लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। और हम लोग हमेशा ये देखते आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन से, जो भी टाइप है उसमें क्या पावर जो है मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो आइए ये क्या हो गया, लॉग एक्स वाई इजकल टू जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई और लॉग ई। और हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं कि लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है कि नहीं है? क्या होता है, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। तो आइए ये लॉग एक्स वाई हो गया, लॉग एक्स वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई और लॉग ई का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखना है तो लिख भी सकते, 1 से क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज हो जाएगा। आइए इसको अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे, इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये लॉग एक्स वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई है, ठीक है। ये लॉग एक्स वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये लॉग एक्स हो गया, कुछ माइंड में सपोर्ट करना है क्या कि ये एक्स है, तो लॉग एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/x, लेकिन है क्या एक्स वाई इंटू एक्स वाई क्या हो गया, एक्स वाई अगर देखा जाए तो u इंटू वी के फॉर्म में आ गया। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार u का एज इट इज y का v का डिफ्रेंशिएशन, v क्या है y, यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस। अब क्या करेंगे, एक बार v को एज इट इज v क्या है y और x और u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या है x, यानी x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, तो y इंटू 1 और ये क्लोज कर देते हैं इजकल टू। अब x माइनस वाई क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में 1 और y का डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और ऊपर बनाते हैं इधर।
तो आइए, ये 1/xy है, यानी इस टर्म से ये पूरे टर्म में मल्टीप्लिकेशन है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/y, यानी 1/y dy/dx, ये हो गया। और ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1/x इजकल टू 1 - dy/dx। ठीक है, अब dy/dx वाले टर्म को एक साथ करते हैं। तो आइए करते हैं। dy/dx यहाँ पे हम कॉमन ही ले लेते हैं एक स्टेप्स। अगर dy/dx को कॉमन ले लिए तो ये यहाँ पे क्या बच गया 1/y बच गया, और ये dy/dx इधर आएगा तो माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो इधर में क्या हो जाएगा इस साइड में प्लस में हो जाएगा। यानी इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये प्लस में होगा। तो dy/dx कॉमन लेंगे तो यानी कॉमन लेने का मतलब क्या, डिवीजन, यानी dy/dx वाले टर्म में dy/dx से डिवीजन होगा तो एक बार में कट जाएगा, तो 1 हो गया। चलिए ठीक है, इजकल टू ये 1 है राइट हैंड साइड में, और ये प्लस 1/x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/x होगा कि नहीं, राइट साइड में आएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dy/dx इजकल टू, ये क्या हो जाएगा इजकल टू लिखते हैं, ये 1 - 1/x है, 1 - 1/x है, अपॉन में ये क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो डिवीजन में 1/y + 1, ये हो गया टर्म। अब इस टर्म को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए 1 - 1/x है, x से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1/x होगा कि नहीं होगा। इस टर्म्स को इरेज कर देते हैं, इरेज कीजिए, इरेज कर दिया इस टर्म को। तो x माइनस ये x एलसीएम ले लिए तो x हो गया x, ये 1 से x में करेंगे तो x - 1, ये यहाँ पे y को एलसीएम लिए, y एलसीएम ले लिए, y एलसीएम ले लिए तो क्या हो जाएगा ये 1 + 1 + y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इजकल टू क्या हो गया, ये x - 1 है, ये x - 1 है, ठीक है, ये x - 1/x है, और क्या है ये, यानी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में चला जाएगा, यानी 1 + y है यहाँ पे, यानी 1 प्लस हमें प्रूफ करना है, x - y है, y + 1 है, तो 1 + y को y + 1 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम लोग y + 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये y + 1 लिख दिया मैंने, इसको क्लोज कर दिया। ये x नीचे में आएगा, यानी 1 + y में मल्टीप्लिकेशन होगा, ये y कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी ये y ऊपर चला जाएगा, x क्या है नीचे में आ जाएगा, यानी y/x x - 1/y + 1, यही तो प्रूफ करना था। तो प्रूफ तो हो गया dy/dx का वैल्यू। हम लोग फालतू का कंफ्यूज हो गए थे कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया। तो कन्फ्यूजन रख के हमें आगे नहीं जाना है, कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करना है। इसमें लास्ट वाले वीडियो में थोड़ा साउंड का भी इशू था और मैंने इरेज कर दिया था, तो कहीं प्लस माइनस का भी इशू हो गया था, ये 1 को मैंने छोड़ दिया था लास्ट वीडियो। चलिए आप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप ध्यान दीजिए और आसानी से क्वेश्चन बनेगा। y = गिवन है, क्या गिवन है, y = cos x है, ठीक है, cos x है, और cos x पे क्या है पावर, आपको cos x यानी cos x ये रिपीट होते जा रहा है, क्या हो रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है पावर, और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहला नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाए हुए हैं,
लेकिन ये लॉग वाले टर्म, शायद लॉग वाला टर्म नहीं था उसमें, तो ये इस तरह का देख चुके हैं। तो क्या करते थे, अगर जैसे रूट में रहता था, ऐसे रहता था ना, रूट एक्स ऐसे करके, रूट में वाई ऐसे करके रहता था अप टू इन्फिनिटी तक, तो क्या करते थे, प्लस रूट वाई रूट एक्स प्लस ऐसे करके रिपीट होते जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, उस कंडीशन में जो भी रिपीट होता था प्लस में करके ऐसे करके रूट एक्स ऐसे करके, तो हम लोग क्या करते थे, जो रिपीटेड होते रहता था और इन्फिनिटिव तक जाती थी वो टर्म, तो क्या करते थे, उसको हम लोग वाई सपोज कर लेते थे। उसको क्या सपोज कर लेते थे, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वाई ही कर सकते हैं। तो हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, यहाँ पे इसको वाई सपोज कर लेंगे। यानी अगर यहाँ पे वाई इजकल टू कॉस एक्स लिख रहे हैं, इसका सेम टर्म रिपीट हो रहा है, तो वाई हो गया। ठीक है, तो मैंने वाई सपोज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब ये टर्म आ गया जो हम लोग लास्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस में जो टाइप बनाते आ रहे थे वो सेम टाइप पे आ गया। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब क्या करेंगे, नाउ क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो बोथ साइड हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इजकल टू, ये क्या हो गया, ये जो भी पावर होता था उसको क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ जाता था, आगे में आ जाता था लॉग के टर्म के आगे, यानी y इंटू लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आसानी से। अगर इजी हो सकता है तो आसानी से बनाएंगे, तो ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यानी लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 1/y, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx इजकल टू y इंटू लॉग एक्स, यानी u इंटू वी का फॉर्म में आ गया, u इंटू वी का फॉर्म में आ गया। तो u को एज इट इज लिखते हैं पहले, और v का डिफरेंशिएशन, v क्या है, लॉग कॉस एक्स है, यानी 1/cos x, और cos x का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, प्लस, अब क्या करेंगे, v को एज इट इज, v क्या है, लॉग कॉस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स, और u का डिफरेंस है, u क्या है, y, यानी dy/dx। ठीक है, ये टर्म तो हो गया। अब क्या करेंगे, dy/dx वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए। dy/dx वाले टर्म को अगर एक साथ कर लेंगे तो आइए कीजिए, ये dy/dx वाला टर्म ये है और ये है, तो चलिए dy/dx को कॉमन ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बच गया, 1/y, और ये dy/dx वाला टर्म इधर आएगा, यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस में dy/dx से डिवाइड करेंगे तो क्या टर्म बच जाएगा, log cos x, यानी माइनस में log cos x, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इजकल टू, अब देखिए बिना dy/dx वाला टर्म क्या है, यही तो है बस बचा हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स अपन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं, तो माइनस में वाई टेन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, वाई टेन एक्स हो गया, माइनस वाई टेन एक्स। अब देखिए वाई टेन एक्स हो गया। अब इस टर्म को मिटा देते हैं, वाई टेन एक्स हो गया। आइए इसको dy/dx का वैल्यू निकालना है हमें, ये dy/dx है, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, dy/dx इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई टेन एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, यानी माइनस वाई टेन एक्स अपॉन में 1/y माइनस लॉग कॉस एक्स। आप चाहें तो y का वैल्यू रिप्लेस भी कर सकते हैं,
y इजकल टू हमने क्या सपोज किया है, या एक काम और कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो y ऊपर चला जाएगा, तो आइए एलसीएम ले ही लेते हैं। ऐसे तो इसमें प्रूफ नहीं करना है, आप इतना भी लिखेंगे तो ये आंसर सही है। ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 10x, देखिए वाई स्क्वायर कैसे हुआ, ये 1/y है तो ये y नीचे रहेगा ऊपर जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - y log cos x, ये y ऊपर चला जाएगा जो एलसीएम लेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको इतना आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये dy/dx का वैल्यू हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, और 16 में थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है, तो उस टाइप को कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, टाइप चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता ही है, मैं इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया तो आपको पता ही है कि कैसे डिफरेंशिएशन करना है, किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, और 16 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि y इजकल टू log x और उसका पावर x है, प्लस में क्या है x का पावर यहाँ पे log x है, ठीक है, x का पावर log x है, log x का पावर x प्लस x का पावर log x है। तो आइए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये किस पे है, ये अगर प्रीवियस जैसे हम लोग बना रहे थे लॉग लेकर तो बनाएंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, लेकिन इसको क्या करते हैं, ये y है तो आप मान लीजिए इसको u मान लीजिए, इस टर्म को फर्स्ट टर्म को u और सेकंड टर्म को v मान लीजिए, यानी y इजकल टू u प्लस v के पैटर्न पे है, ठीक है। तो y इजकल टू u प्लस v है, तो हमें कुछ नहीं करना, u है क्या मेरे पास log x का पावर x है, u क्या है देखिए u इजकल टू क्या है यहाँ पे, u इजकल टू log x का पावर x है, ठीक है। और v इजकल टू क्या है, v इजकल टू मेरा यहाँ पे क्या है x टू दी पावर log x है, यानी ये हो गया, यानी ये u है, यानी u प्लस v के फॉर्म में ये u है और ये v है, तो u इजकल टू ये हो गया, v इजकल टू ये हो गया। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, आप इसको इक्वेशन सेकंड बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, तो अब हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं। अब ये इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब ये दो पार्ट में हो गया तो दो पार्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा log u इजकल टू, ये क्या हो जाएगा, जो भी पावर रहता है वो लॉग के मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, यानी x इंटू लॉग क्या हो जाएगा log x, ये हो गया टर्म। आइए इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए log u का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा log x, इसको x मान लेते हैं, क्या है सपोज करके माइंड में चलते हैं, ये है क्या एक्चुअल में ये x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, लेकिन x है क्या एक्चुअल में u है, यानी 1/u। और जैसे हम लोग y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे क्या लिखते थे dy/dx, लेकिन यहाँ पे u है तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा du/dx इजकल टू, ये x इंटू log x है, तो ये x को मान लेते हैं u और इसको पूरे टर्म को मान लेते हैं v, ये पूरा टर्म हो गया v और ये पूरा टर्म हो गया u। तो u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो u को एज इट इज लिखेंगे इंटू और v का डिफरेंशिएशन, v क्या है log x है तो 1/log x और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x प्लस में, अब क्या करेंगे v को एज इट इज लिखेंगे, यानी log x
log x, ठीक है। और u का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि 1 से अगर किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमें कुछ टर्म को मिटाना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करते हैं, ये v वाला टर्म है वो तो हमें मालूम ही है, अभी इसका काम नहीं कर रहे हैं तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, ये 1/u du/dx और ये है। अब क्या करेंगे, du/dx का वैल्यू निकाल लेंगे। du/dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से x से x ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, ये कैंसिल आउट हो गया x से x, तो du/dx का वैल्यू क्या हो गया, अगर dx की बात की जाए तो du/dx इजकल टू क्या हो जाएगा, ये वहाँ यहाँ पे क्या है 1/x, ये 1/log x प्लस log x, तो ये 1/u है, यानी ये डिवीजन में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, यानी u इंटू क्या हो जाएगा 1/log x और प्लस का साइन है तो प्लस क्या हो गया log x, ये हो गया टर्म, यानी du/dx का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। यानी ये क्वेश्चन नंबर हम इक्वेशन नंबर इसको हम लोग मान लेते हैं 3rd, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 3rd। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, इस टर्म को पूरे को इरेज करते हैं। आइए y इजकल टू u प्लस v था, तो u का तो टर्म आ गया, u का तो हम लोगों ने du/dx यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करके फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, v इजकल टू क्या है, v इजकल टू है x log x, क्या है x log x, यानी x का पावर log x है, तो हम लोग क्या करेंगे log लेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, क्या करेंगे टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो दोनों साइड log लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log v इजकल टू log x, जो भी पावर है मल्टीप्लिकेशन में, यानी log x इंटू log ले रहे हैं ना तो log ये x, यानी log x इंटू log x हो गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी log v है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो log x है, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन x है क्या एक्चुअल में, हम माइंड में सपोज करके चल रहे हैं कि x है, लेकिन है क्या v, और dy y का डिफ्रेंशिएशन x पे रेस्पेक्ट में करते थे क्या होता था dy/dx, तो यहाँ पे v है तो v का क्या हो जाएगा dv/dx इजकल टू ये log x इंटू log x है, यानी इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, u भी सेम चीज़ है, v भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो log x यानी u एक को एक बार, यानी u को एक बार कांस्टेंट मानेंगे तो u भी सेम ही है और v भी सेम ही है, तो एक बार u को कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, यानी log x को बाहर निकाल लिए, और एक बार v का डिफ्रेंशिएशन, v भी क्या है log x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/x प्लस एक बार v को बाहर निकाल लेंगे, यानी v log x है, यानी u भी log x है, तो आप समझ सकते हैं u, और एक बार v का डिफ्रेंशिएशन u का डिफ्रेंशिएशन, u क्या है log x है, तो log x का 1/x। अब देखिए यहाँ से हम लोग dv/dx का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये v से ये v मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा log x/x, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एलसीएम भी x हो जाएगा, तो log x प्लस log x/x लिख सकते हैं कि नहीं, x का एलसीएम x ही होगा, तो log x प्लस log x/x। अगर इसको और भी एक्सपेंड करके लिखें
तो डी यू अपन डी वी अपन डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 log x 1 log x 2 log x हो जाएगा, यानी v इंटू यानी 2v log x अपॉन x, यानी हमें फाइंड आउट हो गया डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू, यानी इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या मान लिए, 4 मान लिए। तो आइए इसको मिटाते हैं, इस टर्म को मिटाते हैं। ठीक है, और फाइनली में आप ये टर्म ज़रूर लिखिएगा, फिर से ये लिखना है। ये तो मैं इनिशियल में लिखा था शुरू में, लेकिन समझिए कि मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ इस चीज़ को। y इजकल टू यू प्लस वी है, और x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंसीसन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंसीसन करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स, और इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीसन करेंगे तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए ये लास्ट में आपको पूरा बनाने के बाद भी ये टर्म फिर से लिखना है, y इजकल टू यू प्लस वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये डिफ्रेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। अब हमें डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू मालूम है, निकाल लिए हैं, डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू ये है। तो हमें दोनों चीज़ मालूम हो गया, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था इसका, तो अब निकल जाएगा कि नहीं जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू मालूम है, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू मालूम है, क्या है मालूम, यू इंटू 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ये डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया। डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू मालूम है, तो हम लिख लेंगे पहले कि पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4, कहाँ से, इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 2v log x अपॉन x, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। तो हमें अलग अलग पार्ट में तोड़ करके बनाना है, y इजकल टू यू प्लस वी के टर्म में, फिर क्या करेंगे, u इजकल टू जो भी है वो मान लेंगे, फिर log ले लेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे डिफ्रेंसीसन, हमें फाइनली डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट होगा, उसको इक्वेशन दे देंगे। फिर क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को v इजकल टू मान लेंगे, तो v इजकल टू जो भी है उसमें log ले लेंगे, log लेने के बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर हमें डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। फिर y इजकल टू यू प्लस वी का टर्म है, उसको x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर उस टर्म में जो भी हमें इक्वेशन 2nd और 3rd मालूम होगा, ये 3rd और 4th मालूम होगा, उस वैल्यू को पुट कर देंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लास्ट में फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 16 में टोटल क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो कितना आसान क्वेश्चन है आप देख ही रहे होंगे। बस हमें अलग अलग पार्ट करके, और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो हमें डी यू अपॉन डी एक्स अलग से निकाल लेना है और डी वी अपॉन डी एक्स को अलग से निकाल लेना है, और हम लोग को वो वैल्यू जो भी इक्वेशन के फॉर्म में मालूम होगा उसको हम लोग पुट कर देना है, तो हमें आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे में यहाँ पे है y इजकल टू एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या है, y इजकल टू क्या करना है, ये टर्म आ गया, ठीक है। अगर लॉग लेके बनाएंगे तो पूरा लेंथी हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, y इजकल टू यू प्लस वी के फॉर्म में तोड़ देंगे। किस में तोड़ ब्रेक करेंगे, u प्लस वी के फॉर्म में, तो u प्लस वी के फॉर्म में तोड़ दिया। फिर क्या करना है, u हो गया ये और v हो गया ये, तो u इजकल टू क्या हो गया, u इजकल टू हमारे पास हो गया x साइन x, और v का टर्म क्या आ गया अपने पास, v इजकल टू आ गया साइन x और उसका पावर cos x, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं
और इसको सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें फर्स्ट को प्रोसीड करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो दोनों साइड हम लोग लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लॉग यू इजकल टू ये क्या हो गया, लॉग यू इजकल टू जो भी पावर रहता है वो लॉग के आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और ये क्या हो गया, लॉग एक्स। साइन एक्स आ गया इधर, और उसके साथ जो टर्म है, जो बच गया टर्म, उसके साथ लॉग लगाते हैं, तो लॉग एक्स। आइए अब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1/u होगा, और u का डिफ्रेंशिएशन होगा तो du/dx होगा इजकल टू, ये साइन एक्स इंटू लॉग एक्स क्या हो गया, u इंटू वी के फॉर्म में आ गया। तो u को एज इट इज लिख लिए, यानी साइन एक्स, और इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन यानी लॉग एक्स का 1/x प्लस। अब क्या करेंगे, एक बार v को एज इट इज लिखेंगे, यानी लॉग एक्स को एज इट इज, v लॉग एक्स है, और इंटू u का डिफ्रेंशिएशन यानी साइन एक्स का cos x। तो ये आपका, अब यहाँ से हम लोग du/dx का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी du/dx इजकल टू क्या होगा, ये 1/u है, तो इधर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी u इंटू क्या हो गया, ये साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड मान लीजिए आप। तो ये हो गया du/dx का वैल्यू आ गया। अब आइए हम लोग dv/dx का वैल्यू निकालते हैं। ये मिटा देते हैं, क्योंकि हमें du/dx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। आइए हम लोग ये dv/dx का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसमें टेकिंग लॉग, यहाँ पे हम लोग लॉग लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग ले ली। तो क्या हो गया, ये लॉग v हो गया, लॉग क्या हो गया, ये लॉग v इजकल टू जो भी पावर रहता है वो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आ जाएगा, यानी cos x लॉग साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये log v है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया 1/v, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आप लिख लीजिएगा 1/v, और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv/dx, और ये cos x इंटू लॉग साइन x हो गया, यानी u इंटू v पे आ गया। तो u को एज इट इज लिखते हैं, यानी cos x को एज इट इज लिख दिए, और v का डिफ्रेंशिएशन इंटू 1/sin x, और sin x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x प्लस। अब क्या करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज, तो v क्या है, v एज इट इज है, तो यानी log sin x एज इट इज हो गया, और इंटू u क्या है, ये cos x है, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x। तो ये आपका टर्म हो गया। अब देखिए यहाँ से अगर dv/dx का वैल्यू निकाल लिए, ये आप टर्म, ये dv/dx का टर्म निकालेंगे, तो ये cos x/sin x क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा। ये cos x इंटू log sin x है, तो cos x को एज इट इज 1/sin x, sin x का cos x, यानी cos x/1/sin x है, यानी cos x/sin x को क्या लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, cot x, तो क्या हो गया, ये cot x इंटू cos x हो जाएगा, और ये 1/v है, तो ये v मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये टर्म, यानी v इंटू ये हो गया, अब प्लस में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में sin x log sin x, ये टर्म हो गया, माइनस sin x इंटू लॉग साइन एक्स।
ठीक है। ये डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये 4 हो गया, इक्वेशन नंबर 4, और थर्ड और 4 को डाल देंगे वैल्यू इसमें। यानी क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स का, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, तो क्या है ये यू इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स। ये टर्म को मिटा देते हैं। ये हो गया कॉस एक्स और प्लस, क्योंकि इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या है, वी इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये अगर टर्म आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये टर्म आप यहाँ से देख लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये आया है, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये आपका हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आप हमारे इमर्जिंग एकेडमिक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाता रहूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।